नमस्कार, अंतरिक्ष टेक्निकल एकेडमी बालाघाट में आपका स्वागत है। आज हम लैंप की जमीन तल से ऊंचाई और पंखे की जमीन तल से ऊंचाई कितनी होती है और स्विच बोर्ड 5 एम्पियर सॉकेट की जमीन तल से ऊंचाई कितनी होती है, वितरण बोर्ड की जमीन तल से ऊंचाई कितनी होती है, बाथरूम बोर्ड की जमीन तल से ऊंचाई कितनी होती है, 15 एम्पियर पावर सॉकेट की जमीन तल से कितनी ऊंचाई होती है, ये सारे क्वेश्चनों को हम देखेंगे और बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है लैंप की ऊंचाई। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है लैंप की ऊंचाई जमीन तल से कितनी होती है। यदि आपको जब भी ये क्वेश्चन आपको दिखाई देता है, ठीक है, तो ये है आपका जमीन तल, ठीक है, और इस जमीन तल से ये जो लैंप आपको दिख रहा है, लैंप जलते दिख रहा है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो 2.25 मीटर ये लगा के आ जाना है। आपको कितना लगा के आना है? 2.25 मीटर इसका राइट आंसर हो जाता है। तो याद रखना है लैंप की जमीन तल से ऊंचाई, जो जमीन है, जमीन इसके तल से लैंप जो जल रहा है इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो 2.25 मीटर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सीलिंग फैन की ऊंचाई। यदि आपको पूछता है कि सीलिंग फैन की ऊंचाई जमीन तल से कितनी होती है, सीलिंग फैन की ऊंचाई ये जमीन तल है और जमीन तल से यहाँ से कितनी ऊंचाई पर ये सीलिंग फैन को स्थापित किया जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2.5 से 3 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर आपको क्या लगाना है? 2.5 मीटर इसकी ऊंचाई लगाना है, ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्विच बोर्ड विथ 5 एम्पियर सॉकेट की जमीन तल से ऊंचाई। किसकी बात कर रहा है? स्विच बोर्ड की बात कर रहा है। स्विच बोर्ड मतलब होता है हमारे घरों में जो स्विच बोर्ड, मतलब ये है कि मेन जो दरवाजे के पास में राइट साइड में, हमेशा राइट साइड में ध्यान रखना है कि जब भी आप गेट में एंट्री करते हो, अपने घर में जो डोर होते हैं उसमें एंट्री करते हो, तो ये हमेशा राइट साइड में ये स्विच बोर्ड लगाया जाता है। और स्विच बोर्ड की ऊंचाई अगर पूछता है, स्विच बोर्ड विथ 5 एम्पियर का जो सॉकेट वहाँ पे लगा होता है उसकी ऊंचाई की बात करता है। 5 एम्पियर का स्विच भी होगा और 5 एम्पियर का क्या होगा? सॉकेट भी होगा, और इसकी ऊंचाई 1.3 मीटर आपको लगा के आ जाना है। कहाँ से? जमीन तल से। कहाँ से? जमीन तल से इसकी ऊंचाई जो याद रखना है आपको कितना? 1.3 मीटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यदि आपको वितरण बोर्ड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? वितरण बोर्ड की जमीन तल से ऊंचाई, वितरण बोर्ड की ऊंचाई जमीन तल से कितनी होती है, तो ये है जमीन तल। और जमीन तल से ये ऊंचाई, वितरण बोर्ड किसको कहते हैं? जहाँ पे जितने भी एमसीबी लगे हुए होते हैं और एमसीबी से पूरे वायर जो हैं सभी रूमों में जाते हैं। ये वायर, मेन वायर जो होते हैं, ये सभी रूमों में जाते हैं। और इस एमसीबी बोर्ड की ऊंचाई, यदि आपको एनर्जी मीटर की ऊंचाई या ये वितरण बोर्ड की ऊंचाई पूछता है, तो 1.5 आपको राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाता है? 1.5 लगा के आ जाना है आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम बाथरूम बोर्ड की ऊंचाई जमीन तल से कितनी होती है, ठीक है। तो ये है बाथरूम बोर्ड, ठीक है, और बाथरूम का जो पावर सॉकेट ये लगा हुआ है और इसकी ऊंचाई जमीन तल से कितनी हो जाती है, तो ये याद रखना है आपको 1.5 मीटर। जमीन तल से कितनी ऊंचाई हो जाती है? 1.5 मीटर, ये याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम 15 एम्पियर। यदि आपको पूछता है 15 एम्पियर पावर सॉकेट की ऊंचाई जमीन तल से कितनी होती है, ठीक है। 15 एम्पियर पावर सॉकेट विद डायग्राम के साथ आपको, मतलब ये है कि आपको बता रहा हूँ, इतना इजी वे में आपको कोई नहीं समझाएगा। इसलिए हमारे वीडियो को यानी शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरे विथ डायग्राम के साथ आपको ये समझ आ जाए। तो 1.5 मीटर रहने वाली है इसकी ऊंचाई, जमीन तल से इसकी ऊंचाई कितनी रहने वाली है? 1.5 मीटर। ये जो है पावर सॉकेट है और पावर सॉकेट विथ स्विच के साथ है। ये 15 एम्पियर का पावर सॉकेट है, ध्यान रखना है आपको। 15 एम्पियर का पावर सॉकेट के साथ यदि आप कोई बोर्ड लगाते हो तो उसकी ऊंचाई 1.5 मीटर आपको रखना ही पड़ेगा। ये इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल से रिलेटेड है, इसलिए आप, मतलब ये है कि जब भी अगर मान लो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो आप बहुत ही आसानी से विद डायग्राम ये मतलब के समझ सकते हो। तो ठीक है।